अहमियत, पाक जानवर की कोई अहमियत नहीं। कुछ लोग कहते हैं सारा पैसा इकट्ठा कर लो, कोई फलाही रिफाही ट्रस्टी लेवल पर सब पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, फिर उसके बाद रख लिया जाए और गरीब उससे पूरा साल गोश्त की ज़रूरत पूरी करें अपना। देखिए बहुत से लोग कहते हैं खड़ा जानवर सदका कर देना चाहिए, कुर्बानी नहीं करना चाहिए। मेरे भाई अल्लाह ताला ने एक हदीस में अपनी नबी की ज़बान से एक हदीस में सब कुछ कहलवा दिया। अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़िद्दम, इन 3 दिनों में 72 घंटे में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं है। अगले साल फिर इंशाल्लाह गरीब खाएंगे, लेकिन अभी मौके पर सिर्फ 3 दिन के अंदर जितना अल्लाह को ये पसंद है कोई और चीज़ पसंद नहीं है। ट्रस्ट के लिए आप इन 3 दिन को छोड़ दीजिए, जो चाहें आप करिए, अपना घर बेचकर आप ट्रस्ट जो है गरीबों के लिए चलाइए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मौके पर समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े ऋषि आए, मुनि आए, महात्मा आए, श्री राम जी, सब बड़े बड़े लोग थे, सब जो है शिकार करने वाले लोग थे, शिकार करके खाते थे। हम खरीद कर भी नहीं खा सकते, अजीब बात है मेरे भाई। दुर्गा पूजा का मौका रहा, कलकत्ता में देखिए कैसे कैसे बलि चढ़ाते हैं, बकरे का पूरा सर बॉक्स में डाल देते हैं और एक बैग झटके में मारते हैं, सर अलग हो जाता है। दुनिया में सारे लोग ये सब कर रहे हैं। हमारा तरीक़ा और उनका तरीक़ा में फ़र्क है। हमारा मकसद एक जानवर को कम तकलीफ़ हो, कम वक्त में जानवर ज़बह हो जाए, उनको तकलीफ़ कम हो और सारा खून बाहर आ जाए। और जितना अच्छा हमारा तरीक़ा है किसी और का ये तरीक़ा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाई कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा नेक बनने की कोशिश नबी करते हैं, नबी से ज़्यादा कोई मुत्तकी या नेक पाकबाज रास्तबाज हो ही नहीं सकता। जब नबी गोश्त खा लिए और रहम के ख़िलाफ़ नहीं बताया तो बस मान लो कि दुनिया में जो लोग नहीं खा रहे हैं वो कभी भी अच्छे और नेक इंसान नहीं बन सकते। अगर गोश्त नहीं खाओगे सब्ज़ी की कीमत कहाँ जाएगी, अंदाज़ा ही नहीं लग पाएगा। अगर जानवर नहीं खाओगे बूढ़े होके मरेंगे, जैसे इंसान बूढ़ा होके मरता, उसको कितनी तकलीफ़ होगी, कितने ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, कितनी नर्सिंग करनी पड़ेगी, कितना अयादत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। गौर करने की बात है, सारी दुनिया की अगर आप देखेंगे गायें दूध दे रही हैं और हिंदुस्तान की गायें वोट देती हैं, इसीलिए इनको पाल कर रखा गया है कि रोडों पे टहलेंगे, मोर्चा बनाएंगे, माहौल बनाएंगे, पोलराइजेशन की पॉलिटिकल यानी सियासत होगी, इसीलिए पाल के रखे गए हैं। और इनकी नस्ल अब बढ़ेगी नहीं, नस्ल बेकदर होगी। जो चीज़ अल्लाह के नाम पर कुर्बान होती है उसमें बरकत होती मेरे भाई। अब इनकी नस्लों की छिए बिए हो रही है, इसलिए अब इनको ख़त्म होना, धीरे 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 इनकी नस्लें सिमट जाएंगी। क्यों? इंसान पालने की कोशिश नहीं करेगा, बढ़ावा कैसे मिल पाएगा। अगर आप गौर करेंगे मालिक भी जानवर को मार रहे हैं, क्या ये भी बेरहमी है? मालिक की चीज़ है, मालिक चाहे वो खुद मार दें या अपने नौकर से कहने कि तुम मारो, तुम ज़बह करो, तो गोया ये मालिक हमसे कहने कि तुम ज़बह करो मेरे नाम पर और तुम उसको गोश्त खाओ। ये ऐसी इसकी एक मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है। वो मालिक की चीज़ है, जैसे चाहे जिसको चाहे इस्तेमाल में लाएँ। अगर मालिक भी मार रहे हैं तो क्या ये भी बेरहमी है? गलत बात, वाहियात बात। दुनिया में आप देखेंगे जानवर को काट के खा रहे हैं, फाड़ के खा रहे हैं, हर छोटा खाया जा रहा है, बड़ा उसको खा रहा है, छोटे छोटे को खा रहे हैं, बड़ा छोटे को खा रहा है, मौका मिलते ही छोटा बड़े को खा रहा है। शेर मर गया है, कीड़े उसको खा रहे हैं। इंसान मर गया, अब इंसान कहाँ गया? कब्र के अंदर, इसके चूटे और इसको कीड़े मकोड़े सब खा रहे हैं। और इंसान जिंदा था तो बकरी खा रहा था। ये कुदरत का निज़ाम है मेरे भाई। सम एनिमल्स are made to be eaten, some animals are made to eaten। परवरदिगार आलम ने कुछ जानवरों को बनाया है खाने के लिए और कुछ को बनाया है खा जाने के लिए। बकरा बकरी खा जाने के लिए हैं, अब कुछ कीड़े मकोड़े बनाए हमको खाने के लिए। जब हम मर जाते हैं, दफन कर दिए जाते हैं, वो आके हमको खाते हैं। ये तो कुदरत का निज़ाम है, द सिस्टम ऑफ नेचर। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम फितरत है, ये चलता रहेगा, इस पर कोई काबू नहीं पा सकता। इंसान है ये आला है, जानवर है अदना है, इंसान अपर मखलूक है और जानवर बेचारा ये निचला मखलूक। पूरी दुनिया इंसान के लिए बनाई गई, इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम। तो आखिर इसके लिए जानवर खाना क्यों मना होगा?
पूरी दुनिया इंसान के सेवे के लिए बनाई गई है, इन्हीं की खिदमत के लिए बनाई गई है। इसलिए अगर आला अपने से छोटे को खा रहा है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसलिए कि बनाया ही गया है इंसान की ज़रूरत के लिए। मैन इज़ द बेस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। इंसान पूरी कायनात का एक नंबर ब्रांड है, मखलूक है। इंसान जू भी तो मारता है, खटमल भी मार रहा, चूहा भी मार रहा, सांप भी मार रहा, मक्खी मार रहा, मच्छर मार रहा, उसको कोई नहीं कहता जीव हत्या कर रहे हैं। खुद चूहे नहीं मारेंगे, मुस्लिम मोहल्लों में ले जाकर छोड़ देंगे। खुद सांप नहीं मारेंगे, मुस्लिम लोगों को बुला के मरवाएंगे कि तुम मारो, अच्छी तरह मारोगे। हम कैसे मारे? तो गणेश जी की सवारी है ये चूहा, गणेश जी की सवारी, तो हम कैसे मार पाएंगे? तो आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसलिए मेरे भाई, ज़बह करना रहम के ख़िलाफ़ कब होता? जब आप उसको लाठी से मारते, डंडे से मारते, पटक कर मारते, फांसी के फंदे से मारते। लेकिन ज़बह करने का मतलब क्या होता है? आपने उसका ब्लड कनेक्शन, जंक्शन कट कर दिया, सारा खून नलके से बाहर आ गया। बहुत से लोग कहते हैं नस्ल ख़त्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपकी अकल ख़त्म हो रही है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। कुतिया है 7 बच्चे दे रही, 9 बच्चे दे रही, अब बकरी 3 बच्चे। खाया किसको जा रहा है? बकरी को, बकरे को, इसकी नस्ल को। और रोज़ाना कट रहे हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, पूरी दुनिया में कुर्बानी भी हो रही, इसकी नस्ल नहीं ख़त्म हो रही। अब कुत्ते की नस्ल देखिए, कुत्ते कितने हैं, बकरी कितनी, और उसको खाया भी नहीं जाता। इसलिए मेरे भाई, बहुत सारे लोगों की अकल चली गई, इसलिए उनको समझ में आता है कि नस्ल ख़त्म हो जाएगी। लोग कब से कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन नस्ल में फ़र्क नहीं है, नस्ल आगे बढ़ रही है। लेकिन आपकी अकल धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जज़ाकल्लाह, खुदा करे कि आपको समझ में आ जाए हमारी बात, काश कि दिल में उतर जाए मेरी बात। जज़ाकल्लाह।